नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल knowledge@ पर। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के कारण भारत और भारत जैसे तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, कुछ रिपोर्ट्सें आई हैं जिनके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह युद्ध हम सब के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं उन रिपोर्ट्सों के विषय में, जिनमें से पहली रिपोर्ट है नोमुरा की रिपोर्ट। साथियों, नोमुरा एक जापानीज कंपनी है जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहे निवेशों और तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे होने वाले उतार चढ़ाव की समीक्षा करती है और उन पर अपनी पैनी नज़र रखती है। साथियों, नोमुरा की रिपोर्ट हमें बताती है कि इस युद्ध के कारण प्रभावित एशियाई देशों की सूची में भारत सबसे शीर्ष स्थान पर हो सकता है और भारत के अलावा थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश भी हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में भारी भरकम बोझ पड़ने की संभावना है। साथियों, दूसरी रिपोर्ट आती है हमारी SBI की शोध रिपोर्ट। अगर इस रिपोर्ट की बात माने तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के राजस्व में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है इस युद्ध के कारण। साथियों, हाल ही में RBI के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्ष 2023 में होने वाली अनुमानित महंगाई दर में भी करीब 4.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। साथियों, आइए जानते हैं कि यह युद्ध भारत जैसे तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करता है। साथियों, पूरे विश्व में रूस की पहचान ऊर्जा महाशक्ति संपन्न देशों के रूप में है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का करीब 30% हिस्सा अकेले रूस के पास है। आपको बता दें कि रूस विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडारक देश है और अमेरिका के बाद रूस विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक और निर्यातक देश है और इसके साथ साथ रूस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडारक देश भी है। साथियों, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम रूस को दुनिया के शक्ति संपन्न देशों में और ऊर्जा संपन्न देशों की सूची में रखते हैं। साथियों, इस युद्ध के चलते रूस ने अपने कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात को बहुत हद तक सीमित कर दिया है, जिसके चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तेल की कीमत 35 से $40 प्रति बैरल हुआ करती थी, वो अब बढ़कर के करीब $110 प्रति बैरल हो गई है। साथियों, मैं बता दूं कि एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है, यानी 159 लीटर तेल होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूस प्रतिदिन करीब 125 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें से 55 से 60 करोड़ बैरल तेल वो अन्य यूरोपीय देशों को बेच देता है, जैसे आपका जर्मनी है, पोलैंड है, इटली है और बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है। तमाम जो है यूरोपीय देश हैं जो रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं और कुछ एशियाई देश भी शामिल हैं, जैसे कि भारत। साथियों, आपको मैं बता दूं कि कच्चे तेल को खरीदने वाले देशों में टॉप 3 में हमारा भारत शामिल है। साथियों, अधिकांश यूरोपीय देश कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भर है। साथियों, इसीलिए जो वर्तमान में ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कोई भी देश इसमें रूस के खिलाफ आना नहीं चाहता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अधिकांश यूरोपीय देशों ने ओपेक देशों के संगठन से गुहार लगाई है कि वो कच्चे तेल का उत्पादन और निर्यात बढ़ा दें, ताकि इन यूरोपीय देशों की जो निर्भरता है रूस पर कच्चे तेल के लिए, वो कुछ कम हो जाए। लेकिन ओपेक देशों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। साथियों, यदि यह युद्ध कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी
जिससे इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।